प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों की बेइज्जती की है, हरीश राव का इल्ज़ाम। कहा कांग्रेस हुकूमत हर महाज पर हो चुकी है नाकाम, सबक सिखाने जुबली हिल्स के अवाम से की अपील। इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड ने PRS कायदीन की घरों के लिए तलाशी, रविंदर राव सख्त बरहम, कानूनी कार्रवाई का दिया इंतबाह। आराम घर के करीब RTC बस और DCM वैन में टक्कर, मुसाफिरीन महफूज, मुसलसल बस हादसों पर अवाम में तशवीश। करनूल बस हादसा मामले में अहम पेशरफ, ट्रैवल्स का मालिक गिरफ्तार, रिमांड पर भेज दिया गया। बढ़ते सड़क हादसात के बावजूद शहर में मोटरसाइकिलों और ऑटो के स्टंट के मनाजिर। चादर घाट पर ऑटो ड्राइवर ने अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में बिठाकर चलाया तेज रफ्तार ऑटो। बीजेपी वोट चोरी के जरिए जमहूरियत को कर रही है कमजोर, बिहार के अवाम इसे नाकाम बनाएंगे, इंतखाबी जलसे से राहुल गांधी का खिताब। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूँ, आजम खान की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मौजूदा हालात इंसाफ और जमहूरियत की करते हैं नफी। और कैटरीना कैफ के यहाँ बेटे की पैदाइश, विकी कौशल ने किया खुशखबरी का ऐलान, मद्दाहों और बॉलीवुड सितारों ने दी मुबारकबाद। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS लीडर हरीश राव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि कांग्रेस गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। उन्होंने रेवंत रेड्डी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि उन्होंने अपने बयान के जरिए खुलेआम मुसलमानों की तौहीन की है। उन्होंने जुबली हिल्स के अवाम से अपील की है वो कांग्रेस को शिकस्त फाश से दो चार करें और ये पैगाम दें कि उनकी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। रेवंत रेड्डी गारू हमारे मुसलमानों का भी बेइज्जती करा। परसों वो इलेक्शन में कैंपेन में बात करते हुए कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपका इज्जत है, कांग्रेस नहीं है आप कुछ नहीं है అనేటువంటి మాట మాట్లాడిండు। हाउ कैन ही से कांग्रेस नहीं है तो आप कुछ नहीं है? कांग्रेस कब आया, मुसलमान कब से है? इनफैक्ट आजादी के लिए पहले लड़ा हुआ सब जमाते उलमा हिंद, कांग्रेस जब पैदा भी नहीं हुआ, जब जमाते उलमा हिंद ने आजादी के लिए लड़ा है तब कांग्रेस है भी नहीं, कांग्रेस का पैदाश भी नहीं हुआ। ये कैसे बोल सकता रेवंत रेड्डी? रेवंत रेड्डी ने आज मुसलमानों का बेइज्जती कर रहा। मैं रेवंत रेड्डी से डिमांड करना चाहता हूं वो पूरे मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए, बेशक से माफी मांगना चाहिए। आज मुसलमानों का आप बेइज्जती कर रहे हैं, ये आप ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। जुबली हिल्स हल्का असेंबली में इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर BRS पार्टी कायदीन के घरों की तलाशी ली। साबिक़ रुकन असेंबली M जनार्दन रेड्डी और MLC रविंदर राव के घरों में तलाशी लिए जाने पर दोनों कायदीन बरहम हैं। MLC रविंदर राव ने कहा है कि उनका मकान पोलिंग कोड के इलाके में नहीं है, उसके बावजूद उनके घर की तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि पुलिस के घर में दाखिल होने पर शदीद एहतजाज करते हैं और कहा कि वो कानूनी चाराजोई करेंगे। आलमी कप की फातेह हिंदुस्तानी वुमेंस क्रिकेट टीम की खिलाड़ी अरुंधति राय ने आज रियासती वजीर स्पोर्ट्स व उमूर नौजवान V श्रीहरी से मुलाकात की। श्रीहरी ने हिंदुस्तानी टीम के लिए उनकी बेहतरीन कारकर्दगी और वर्ल्ड कप जीतने पर उन्हें मुबारकबाद दी और तहनीत पेश की। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन व MD डॉक्टर सोनी बालादेवी, कोच आकाश और खिलाड़ी की वालिदा भी मौजूद थी। हैदराबाद के इलाके आरामघर के करीब एक DCM वैन और RTC बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा और इस हादसे में कुछ मुसाफिरीन को मामूली चोटें भी आई।
पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुसलसल बस हादसों पर अवाम ने तशवीश का इजहार किया है। रियासत आंध्र प्रदेश कर्नूल बस हादसे केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने कावेरी ट्रैवल्स के मालिक विमोरी विनोद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। याद रहे कि 24 अक्टूबर को हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली कावेरी ट्रैवल्स की बस कर्नूल के करीब हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें आग लगने से 19 मुसाफिर जिंदा जलकर हलाक हो गए थे। इस वाक़े में पहले ही ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि मफरूर मालिक को अब पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। मुसलसल सड़क हादसात के वाक़यात ने जहां लोगों को दहशत ज़दा कर रखा है, वहीं सड़कों पर होने वाले स्टंट से भी लोग तशवीश से दो चार हैं। गुज़िश्ता शब इसी नौयत का एक स्टंट ऑटो ड्राइवर की जानिब से देखने में आया है। चादरघाट के इलाके की वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने गोद में बिठाकर तेज रफ्तारी से ऑटो चलाने की कोशिश कर रहा है। इसी नौयत के स्टंट कभी कभी खौफनाक सड़क हादसे का सबब भी बन जाते हैं। मोटरसाइकिलों के स्टंट और इस तरह के स्टंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। नाज़रीन, प्राइम टाइम में फ़िलहाल वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन, अब नजर डालते हैं कुछ कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। बिहार के बांका जिले में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर सख्त हमला किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी वोट चोरी के मुनज़्ज़म मंसूबे के जरिए जमहूरियत को कमज़ोर कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हर रियासत में जाली वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, वोटर्स के नाम बदल दिए जा रहे हैं, एक ही शख्स के नाम पर कई बार वोट डाले जा रहे हैं। ये अंबेडकर जी की फोटो है, ये इनका संविधान है, इसी पर आक्रमण हो रहा है। इनकी सोच पर क्यों हो रहा है? वोट चोरी क्यों हो रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी आपका धन, आपकी जमीन, आपके अस्पताल, आपके स्कूल और कॉलेजेस, आपकी रेलवेज अदानी जैसे लोगों को देना चाहती है। आपका धन आपसे छीन कर उनको देना चाहती है। भाइयों और बहनों, अपने सेल फोन के पीछे देखिए मेड इन चाइना लिखा है, जूता देखिए मेड इन चाइना, शर्ट देखिए मेड इन बांग्लादेश। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सारे उद्योग बंद किए हैं। वो चाहते हैं कि अदानी अंबानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचे, आपके जेब से पैसा निकले, अदानी और अंबानी की जेब में जाए और चाइना के युवाओं को, चाइना की कंपनियों को फायदा हो। इससे कबल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा के इंतखाबात में बीजेपी ने वोटों की होलसेल चोरी की और लाखों वोट जाली तौर पर डलवाए और कई वोटर लिस्टों में गैर मुल्की नाम शामिल किए गए। राहुल गांधी के मुताबिक एक ब्राज़ील की खातून का नाम वोटर लिस्ट में 22 बार दर्ज है और बाज़ घरों में 500 वोटर दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये वही हरबे हैं जो बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा में इस्तेमाल किए और अब बिहार में भी इसी कोशिश में है। राहुल गांधी ने अवाम से अपील की है कि वो पोलिंग के दिन चौकस रहें और वोट चोरी की हर कोशिश को नाकाम बनाएं। होलसेल चोरी हुई है और आप नोट कीजिए कि जो मैंने एलिगेशंस रखे थे, फेक वोट, फेक फोटोग्राफ, इसका कोई रिस्पांस नहीं आया है, ना इसी से आया है। बीजेपी इसी को डिफेंड कर रही है, मगर जो मैंने कहा है उसको निगेट नहीं कर रही है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मीडिया उठा रही है कि भैया ब्राजील की औरत है, उन लोगों ने वोट किया। अरे भाई, ब्राजील की औरत की फोटो है,
आपने वोट कैसे किया? आपकी आईडी नहीं है, आपका चेहरा नहीं है, उस पर कैसे वोट किया? राइट? तो रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान कहता है 1 मैन 1 वोट। हरियाणा दिखाता है कि 1 मैन 1 वोट हरियाणा में था ही नहीं। 1 मैन मल्टीपल वोट था, ब्राजीलियन वुमन वोट था, एक दो बूथ में 200 लोग 200 फोटो हैं एक औरत की। तो और यही काम बिहार में ये करने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में इन्होंने किया है, ये छत्तीसगढ़ में किया था, ये हरियाणा में हुआ है, ये गुजरात में होता जा रहा है। तो ये मेन इशू है। ठीक है, थैंक यू। 8% वोटिंग शेयर, 8% वोटिंग शेयर, वोटिंग परसेंट बढ़ा है। देखिए, अभी प्रोसेस चल रहा है। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे। आजम खान ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलवास्ता तौर पर योगी आदित्यनाथ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि उन्हें अजीब अजीब इल्जामात में फंसाने की कोशिश की गई है। उनका कहना था कि उन्हें माफिया नंबर 1 बना दिया गया और ऐसे केसों में मुलव्विस किया गया कि शायद गिनीज बुक ऑफ में दर्ज ना कर पाए। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि मौजूदा हालात जमहूरियत की नफी करते हैं और ये हम सबको समझना होगा। अब देखिए, जय समाजवाद तो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे जिससे उनकी पार्टी को फायदा हो। तो हम उनसे क्यों वो उम्मीद रखें और न उनसे हम कोई शिकायत करें। अपना राजनीतिक दल है, उनका विचारधारा है, देश के बादशाह हैं वो, तो वो अपनी बादशाहत के लिए, अपनी कुर्सी, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जितनी कोशिश हो सकती है करेंगे और उन्हें करना चाहिए। जब अखाड़े में पहलवान उतरते हैं तो हर पहलवान जीतने के लिए उतरता है। हम भी हैं कहीं दूर खड़े हुए, अब देखना है हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट लड़ेंगे। बात लंगोट की कर रहे हैं सर, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जिस तरह से पीडीए चल रहा है, उसी को लेकर के तमाम लोग गले लगा रहे हैं कि आजम खान की जो तलखियां हैं अखिलेश यादव से, वो अभी दूर नहीं हुई है, कहीं न कहीं उनके दिल में। बेटा, दिल्ली कहाँ रह गया? दिल्ली कहाँ रह गया? अगर कभी सुन लोगे तो आपके कई बंधु रोते हुए बाहर निकले हैं मेरे ड्राइंग रूम से और सड़क पर जाकर भी रोते रहे हैं। आप सुन नहीं पाओगे। बगैर दिल के काम कर रहे हैं अब तो हम। कहा यह भी जा रहा है कि शायद कि इलाज कराने के लिए बोला गया कि आप लखनऊ कराइए, तो शायद आपने उसको लेकर के कहा था कि मैं रहूंगा कहाँ। बार मिनिस्टर था, जेड श्रेणी की सुरक्षा थी और मेरी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी और हम दोनों ने एक शराब की दुकान लूटी थी। देखिए हमारे कारनामे तो देखिए आप, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और बोतलों के अलावा 16,900 रुपया गल्ले से भी लूटा था। तो हम तो गिनीज बुक में भी पता नहीं हमें कहाँ जगह मिलेगी जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें भी हम सजा के मुंतजिर हैं। सर आपके ऊपर एक किताब लिखी गई है, जेल का जिक्र किया गया है, इमरजेंसी से लेकर के अब तक जो सीतापुर जेल में रहे थे उसका भी पूरा जिक्र किया गया है, पूरे वहाँ के दास्तान लिखा गया। पता नहीं, अभी तो मालूम नहीं। सर यूपी में योगी सरकार किस तरह काम करी उसको कैसे देखते हैं? देखते ही नहीं है, चश्मा लगा रखा है। देखेंगे तो दर्द होगा, दर्द होगा तो चल नहीं पाएंगे। सर कोई भी प्रदर्शन होता है उसमें जय श्री राम का नारा, जय बजरंग बली का नारा लगाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस नारे के लिए? बहुत बुरी बात है, लेकिन कोई नारा किसी में दहशत पैदा करने के लिए ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते वाकयात पर आज सख्त रवैया अपनाते हुए 3 अहम अहकाम जारी किए। अदालत उद्मा ने वादे किया है कि रियासतें एमएक्स क्यूरी की रिपोर्ट पर फौरी अमल करें और अपने हलफनामे दाखिल करें। अदालत ने कहा कि आवारा जानवरों खुसूसन कुत्तों और मवेशियों को सड़कों और शाहराहों से हटाया जाए और उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाए ताकि आवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। पहले हुक्म में अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमतें एमएक्स क्यूरी की सिफारिशात पर अमल दरामद करें और अपनी पेशरफ्त की रिपोर्ट अदालत में पेश करें।
दूसरे हुक्म में अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को पूरे मुल्क में नाफिज करने का हुक्म दिया जिसमें सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने और उन्हें शेल्टर होम में रखने की हिदायत दी गई थी। जानवरों के हुकूक के लिए मशहूर मनेका गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पहले से कहीं ज्यादा अबतर करार देते हुए कहा कि आवारा कुत्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का रवैया इंतहाई जालिमाना है। दूसरा, वो अच्छे सिटीजन बन जाएगी। अब आपने कह दिया नहीं सब निकालो। अच्छा चलिए, आपने सबका बोल दिया, स्कूल से हटाओ, अस्पताल से हटाओ। मैं पूछती हूँ जाएंगे कहाँ ये जानवर? मान लो कि एक स्कूल में 15 जानवर है, जो स्टाफ भी देख रहा है, स्कूल भी देख रहा है, वहीं बड़े पले हुए हैं। आप 15 को अब निकालोगे, कहाँ निकालोगे? सड़क पर। जब आप सड़क पर निकालोगे तो ये कुत्ते जिन्होंने कभी देखा नहीं कि खाना कहाँ से आ रहा है, अब वो एक एक जो सड़क पर चलने वाला है उसके पीछे भागेंगे, वो डंडा निकालेगा, वो उसको काटेंगे। तो आपने बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए इस देश को बहुत ही अनसेफ कर दिया। अब तो देखिए कि आपकी बाइट्स आई थिंक 100 गुना ज्यादा इस अगले हफ्ते में बढ़ जाएंगे। अब आप खुद देखते जाएं, क्योंकि आपने ये तो नहीं बोला कि जानवर जाएंगे कहाँ। आपके पास दिल्ली में 10,000 स्कूल हैं, छोटे से बड़े, हर एक में मान लो एक कुत्ता है, 2 कुत्ते हैं, क्योंकि कोई भी स्कूल नहीं है जहां नहीं है। उन 2 कुत्तों को अगर आप निकालेंगे तो 20,000 जानवर बिना खाने के, बिना कुछ के सड़क पर आ गए, तो आप बताइए क्या होगा उसमें? नंबर 1, अस्पताल से भी यही हालत है। मैं नहीं कह रही कि आप कमरों में अंदर घुसे या पेशेंट के पास जाएं, लेकिन जब पेशेंट्स आते हैं हर एक अस्पताल में तो उनके साथ एक झुंड आता है, 5, 6, 10 लोग, खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। वहां वो बैठे बैठे कुत्तों को खिला लेते हैं, बंदर को खिलाते हैं। आपने उनके ऊपर तो पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं कुत्तों को निकालो। अब कहाँ निकालो? गेट के बाहर। अब गेट के बाहर जो भी पेशेंट आता है तो उसकी तो शामत आ गई। आपने क्या किया है? तीसरा, रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन में आप 5 फुट की दीवार अगर लगाएंगे तो लोग अंदर आएंगे। बॉलीवुड की मारूफ और दिलकश जोड़ी कटरीना कैफ और विकी कौशल के घर खुशियों की लहर दौड़ गई है। अदाकारा ने आज जुमा 7 नवंबर को एक बेटे को जन्म दिया। इस खुशखबरी का ऐलान खुद विकी कौशल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। विकी कौशल ने इंस्टाग्राम पर एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा था, हमारे घर में खुशियों ने कदम रख दिया है। बहुत सारे प्यार और दुआओं के साथ हम अपने बेटे का इस्तकबाल कर रहे हैं। अदाकार के इस पैगाम के साथ ही मद्दाहों, दोस्तों और बॉलीवुड शख्सियात ने जोड़े को नेक तमन्नाओं से नवाजना शुरू कर दिया। एक सारिफ ने तबसरा किया, बहुत बहुत मुबारक हो, नन्हे मेहमान के लिए ढेरों दुआएं। जबकि एक और सारिफ ने लिखा, आप दोनों बेहतरीन वालिदैन साबित होंगे। सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी वायरल हो चुकी है और फैंस खुशी का इजहार कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो तवक्को करते हैं कि एक अमरीकी ताउन से तश्कील दी गई बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स जल्द ही गाज़ा में तैनात होगी, जो इसराइल की 2 साला जंग के बाद वहां अमन कायम करेगी। ट्रंप ने कसीरुल अक़वामी फोर्स जो कि गाज़ा में तैनात होगी का हवाला देते हुए शाम व्हाइट हाउस में वस्ती एशियाई रहनुमाओं के साथ एक तकरीब में कहा, यह बहुत जल्द होगा और गाज़ा के हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक को एक मसवदा पेश किया है, जिसका मकसद ट्रंप के 20 नुकाती गाज़ा में अमन मंसूबे को मजबूत बनाना है, जिसमें ISF की मंजूरी भी शामिल है। Within 20 minutes, I put a 100% tariff on China. When President Xi, who's really a friend of mine, as much as he can be a friend, he's a tough man. He's a tough man. Smart man, actually. Very smart. The press doesn't like it when I call him very smart. You know, they think I'm not supposed to call him smart. But at least 1.4 billion people, without question. In fact, during the meeting, we were there. A couple of you were there, and some of you saw it. So he's here, and he's got about 6 people on each side. And every one of those people was standing like this. They were at attention. And I made a comment to one of them, and I got no response. I said, "Are you going to answer me?" I got no response. And President Xi didn't let him have any. So, if there's any question, I said, I want my cabinet to behave like that. I'm demanding that I want them sitting up like that, Tim, just nice and straight. I've never seen posture like that. I've never seen men so scared in their lives. The equivalent of a vice president. He was. I said, "Are you going to answer my question?"
And he's like, he doesn't move. I said, what's wrong with this guy? Oh, I will answer all questions. Why don't you behave like that? JD doesn't behave like that. JD butts into conversations. I want to have that for at least a couple of days, okay, JD? We'll keep you long term, but a couple of days. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से कबल शामी सदर अहमद अशरा पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियाँ ख़त्म कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने शामी सदर अहमद अशरा और वज़ीर दाखिला अनस हसन पर पाबंदियाँ हटा दी है। शामी सदर और वज़ीर दाखिला पर पाबंदियाँ हटाने के लिए करारदाद अमरीका ने पेश की। रायशुमारी में मौजूदा अरकान ने हिमायत की, ताहम चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दोनों रहनुमाओं के असास से मुंजमिद असलाह और सफ़र पर पाबंदियाँ आयद थी। शामी सदर पीर को व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाके के नतीजे में 54 अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक जकार्ता के स्कूल की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ, जिस दौरान 54 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके के जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फिलहाल धमाके की वजह सामने नहीं आ सकी, ताहम धमाके की जगह पर कानूनी नाफिज करने वाले इदारे पहुंच गए हैं और धमाके की तहकीकात शुरू कर दी गई है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों की बेइज्जती की है, हरीश राव का इल्जाम। कहा, कांग्रेस हुकूमत हर महाज पर हो चुकी है नाकाम, सबक सिखाने जुबली हिल्स के अवाम से की अपील। इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड ने PRS कायदीन की घरों के लिए तलाशी, रविंद्र राव सख्त बरहम, कानूनी कार्रवाई का दिया इंतबाह। आराम घर के करीब RTC बस और DCM वैन में टक्कर, मुसाफिरीन महफूज। मुसलसल बस हादसों पर अवाम में तशवीश। करनूल बस हादसा मामले में अहम पेशरफ, ट्रैवल्स का मालिक गिरफ्तार, रिमांड पर भेज दिया गया। बढ़ते सड़क हादसात के बावजूद शहर में मोटरसाइकिलों और ऑटो के स्टंट के मनाजिर। चादर घाट पर ऑटो ड्राइवर ने अपनी गर्लफ्रेंड को गोद में बिठाकर चलाया तेज रफ्तार ऑटो। बीजेपी वोट चोरी के जरिए जमहूरियत को कर रही है कमजोर, बिहार के अवाम इसे नाकाम बनाएंगे। इंतखाबी जलसे से राहुल गांधी का खिताब। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूँ, आजम खान की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा हालात इंसाफ और जमहूरियत की करते हैं नफी। और कैटरीना कैफ के यहाँ बेटे की पैदाइश, विकी कौशल ने किया खुशखबरी का ऐलान। मद्दाहों और बॉलीवुड सितारों ने दी मुबारकबाद। तो नाज़रीन, सियासी टीवी के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासी टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।